चलिए आप सभी को नमस्ते प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का टाइम है और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों तो नहा धोवा लिए हैं, अब चल रहे हैं पूजा करने। रूम में आ गए हैं तो चलते भी तैयारी करते हैं। बाबू मार्केट से सामान वामान लेकर आया है तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप सब ब्लॉग में। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू मार्केट से भी सामान वामान लेकर आया है और ये तो हमारी मंदिर है। चलिए अब थोड़ा सा सब साफ़ सफाई कर लिए हैं, अब जल्दी से तैयार करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। ठीक है। कैची कैची है बेटी? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी पूजा कर ली हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी की कहानी पढ़ रही हैं दुर्गा जी का। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा तो किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्यु लोग घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी जब सारा मृत्यु लोग घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों में दर्शन नहीं किए, सो इनके दर्शन भी करते चले। और ऐसा मन में विचार करके श्री बृहस्पति जी को स्थान में पहुँच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी ने आगमन पर बहुत बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ, नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, ए नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्राह्मण जी से सुना था। वह नवरात्र व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विनी मास में भी अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी किया जाता है। अश्विनी मास में भी अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार के दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। व्यथा स्त्री पुत्रवती हो जाती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य इस अलग मनुष्य देह की पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों भोगता है। इस व्रत को न करने वाले निर्दयी मनुष्य धन और धान्य रहित भूख और प्यास में पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता और गुंगा हो जाता है। जो साध और स्त्री
कुलवंश इस व्रत को नहीं करती, वो पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। ब्राह्मण जी, ये बृहस्पति जिसने पहले इस महाव्रत को किया था, उसके पवित्र मनोहर इतिहास में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी से बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन सब दुर्गा जी की पूजा की और होम किया करता था। उस समय भी वह नियम से वह उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर वह बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि दुष्ट पुत्री, आज प्रमाद से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह के अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। राजा, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा हो। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी वैसे ही कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। उसका फल सदैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तीर्णादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, उसी प्रकार अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। यह केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने के साथ वन में चली गई और भयावह कुत्सा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह छोटी ओके बोल दे, हम आई तब जाई। प्रसन्न हुई यह सब मेरे लिए कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं भी ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर होकर उनको सुख प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया।
ने तुझको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसलिए मैं 9 दिनों का नवरात्र का व्रत हो गया है। यह ब्राह्मणी उन दिनों प्रिय, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो माता दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। पूजा वूजा हमारी अच्छे से हो गई है और अब चल रहे हैं। और माता रानी आप सभी को खूब स्वस्थ रखें, मस्त रखें और साथ में हमें भी स्वस्थ मस्त रखें। और माता रानी का आशीर्वाद आप लोग ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। छोटे से मंदिर से हमारे देख सकते हैं अच्छे से पूजा वूजा हमारी हो गई है दोस्तों।